नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस साल मौसम ऐसे करवट बदल रहा है जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक खतरनाक तूफान जन्म ले रहे हों। समुद्र का बढ़ता तापमान और बदलता जलवायु संतुलन अब एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है और भारत के पड़ोस में प्रशांत महासागर के ऊपर एक ऐसा महाविनाशकारी चक्रवात तेजी से ताकतवर हो रहा है जिसकी आहट से ही कई देशों में हड़कंप मच गया है। इसका नाम है सुपर टाइफून सोडेल। हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है और अगले 12 से 24 घंटे सबसे ज्यादा नाजुक माने जा रहे हैं। आखिर कितना खतरनाक है ये तूफान और किन देशों पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा, और क्यों मौसम वैज्ञानिकों ने इसे इस साल के सबसे हिंसक टाइफून में गिन रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं इस तूफान के बारे में। नीले समंदर के ऊपर घूमता हुआ बादलों का विशाल चक्र, सैकड़ों किलोमीटर तक फैला उसका दायरा और उसके बीचों बीच उठता विनाश का बवंडर। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि हकीकत है। एशिया प्रशांत क्षेत्र इस समय सुपर टाइफून सोडेल की चपेट में आने की कगार पर खड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोडेल अब कैटेगरी 3 का बेहद शक्तिशाली टाइफून बन चुका है और इसके केंद्र में लगातार ऊर्जा बढ़ रही है। अनुमान यह है कि जमीनी इलाके से टकराते वक्त इसकी अधिकतम रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और इतनी तेज हवाएं मजबूत इमारतों की छतें उखाड़ सकती है, बिजली के टावर गिरा सकती है, समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें पैदा कर सकती है। साइपान में सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि तूफान का सबसे तात्कालिक खतरा उत्तरी मरियाना द्वीप समूह पर मंडरा रहा है। खासतौर पर यहाँ पर जो खतरा है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है और ख़ास तौर पर साइपान, एग्रिहान, पागन और अलामागन द्वीपों में प्रशासन ने सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी की है। यहाँ टाइफून कंडीशन 1 लागू की गई है। इसका मतलब साफ है, अगले 12 घंटे के भीतर विनाशकारी तूफानी हवाएं कभी भी दस्तक दे सकती है और लोगों से घर छोड़कर सुरक्षित शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। स्कूल बंद है, बंदरगाह खाली कराए गए हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार गश्त कर रही है। समुद्र में मौजूद सभी जहाजों और मछुआरों को तत्काल वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि तूफान का दक्षिणी हिस्सा ही करीब 100 मील तक खतरनाक हवाओं का दायरा बनाए हुए है। क्यों इतना हिंसक हो रहा है मौसम, इस पर करते हैं चर्चा। तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक है। गर्म समुद्री सतह चक्रवातों को अतिरिक्त ऊर्जा देती है जिससे वे तेजी से शक्तिशाली बन जाते हैं और यही वजह है कि प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में लगातार एक के बाद एक बड़े टाइफून विकसित हो रहे हैं। अब मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र को और भी तीव्र तूफानों, अत्यधिक वर्षा और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चीन में भी अलर्ट है। सिर्फ उत्तरी मरियाना ही नहीं बल्कि चीन में भी अपने तटीय इलाकों के लिए निगरानी बढ़ा दी है और विशेष रूप से हैनान द्वीप और दक्षिणी तटों पर समुद्री गतिविधियों को सीमित किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल सोडेल का सीधा लैंडफॉल निश्चित नहीं है, लेकिन मौसम एजेंसियों का ये कहना है कि यदि इसकी दिशा पश्चिम की और थोड़ी भी बदली तो चीन के तटीय इलाकों पर इसका असर काफ़ी बढ़ सकता है और इसलिए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट बनाए रखा गया है। माइसाक की भी तबाही अब भी डराती है। सोडेल को लेकर इतनी गंभीरता की एक बड़ी वजह यह है कि कुछ ही सप्ताह पहले आया एक विनाशकारी तूफान माइसाक है। शुरुआती रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन बाद में जब सरकारी आंकड़े जो है वो सामने आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। बाढ़ और बांध टूटने की घटनाओं के बाद मौतों का आंकड़ा 159 तक पहुंच गया था। चीन के गुआंगशी प्रांत में हालात सबसे ज़्यादा भयावह रहे थे। नानिंग और गुइगांग शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। 2 बड़े बांध पानी का दबाव नहीं झेल पाए थे और अचानक से बांध ढह गए। अब तेज़ बहाव में पूरे गांव बह गए और दर्जनों लोग मलबे तथा पानी में फंस गए। करीब 16,50,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए थे, जबकि 40,000 से ज़्यादा लोगों को रातों रात अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। और घर छोड़ने का मतलब भी आप समझ सकते हैं, कई परिवार आज भी अपने घरों में वापस नहीं लौट पाए थे। जब गांवों में वो मौत का पानी घुस आया तब वहाँ की जो स्थिति थी वो देखने लायक थी। माइसाक के दौरान सबसे भयावह तस्वीरें ल्यूलान जलाशय के आसपास की सामने आई थी। बांध टूटते ही मटमैला पानी इतनी तेजी से गांवों में घुसा कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कई परिवार अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों तक में चढ़ गए थे। चारों तरफ सिर्फ पानी, डूबती सड़कें, बहती गाड़ियां, मदद का इंतजार करते लोग।
एक व्यक्ति कई घंटों तक बाढ़ के बीच फंसा रहा था। आखिरकार सेना और जो विशेष ड्रोन है, रेस्क्यू टीम है, उसकी मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ये दृश्य पूरी दुनिया के लिए जलवायु आपदा की भयावह चेतावनी बन गई है। बाढ़ के साथ जहरीला खतरा भी बढ़ रहा है। तबाही यहीं खत्म नहीं हुई है। बाढ़ के पानी में एक स्नैक फार्म भी डूब गया था, जिसमें 900 से ज़्यादा जहरीले सांप खुले पानी में बह गए थे। सांप रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए थे और लोगों में दहशत फैल गई। और इसी दौरान सांप के काटने से एक महिला की मौत की भी पुष्टि हुई थी। यानी एक प्राकृतिक आपदा ने देखते ही देखते कई नई आपदाओं को जन्म दे दिया। और इस बार क्यों प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, ये बड़ा सवाल। क्योंकि पिछली त्रासदी ने से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क है। रेडियो नेटवर्क, हाई फ्रिक्वेंसी संचार प्रणाली, सैटेलाइट अपडेट और इमरजेंसी टेलीफोन लाइनों के जरिए दूर दराज के द्वीपों तक लगातार चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। राहत शिविर पूरी तरह तैयार हैं और निचले तटीय इलाकों को तेजी से खाली कराया जा रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसियों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे सबसे ज़्यादा संवेदनशील होंगे। तूफान की दिशा और तीव्रता पर हर घंटे नजर रखी जा रही है, क्योंकि समुद्र में हल्का सा बदलाव भी लैंडफॉल वाले क्षेत्रों को बदल सकता है। तो सुपर टाइफून सोडेल फिलहाल भारत की ओर नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये भारत के पड़ोसी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़ी प्राकृतिक चुनौती बन गया है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने वाली हवाएं, मूसलाधार बारिश, ऊंची समुद्री लहरें और फ्लैश फ्लड का खतरा लाखों लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यही है कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्थानीय मौसम एजेंसियों और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ऐसे शक्तिशाली चक्रवातों में छोटी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।